Good morning everyone. Welcome to my YouTube channel IAS Fine. Hope you are very well. So जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हमने लास्ट वीडियो में क्लास 8 के थर्ड चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं. होप आप सभी लोगों के भी काफ़ी अच्छे से कंप्लीट हो चुके होंगे. और आज की वीडियो में हम लोग फोर्थ चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं. फोर्थ चैप्टर आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, इसीलिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है. आपको पता है इस चैप्टर में आपको पदार्थ, धातु और अधातु के बारे में बताया गया है. इस चैप्टर का नेम है पदार्थ, धातु और अधातु. आखिर ये होता क्या है? धातु के बारे में आपको काफ़ी अच्छे से पता होगा, लेकिन कोई नहीं, आपको अब काफ़ी अच्छे से और पता चल जाएगा. इस चैप्टर में आपको धातु और अधातु के बीच में जो अंतर होता है उसके बारे में बताया गया है. धातु जब ऑक्सीजन के साथ विक्रिया करती है तो क्या होता है, या फिर अधातु जब ऑक्सीजन के साथ विक्रिया करती है तब क्या होता होगा. आपको पता है कि जो धातुएं होती है वो अम्ल और एसिड के साथ भी विक्रिया करेंगी, लेकिन कैसे करेंगी, क्या होगा, कैसे होगा, इस चैप्टर में सारे डाउट्स आप लोगों के क्लियर होने वाला है. फर्स्ट हम जान लेते हैं यहाँ पे पदार्थ के बारे में. आखिर पदार्थ शब्द का अर्थ यहाँ पर क्या है? पदार्थ, आपको पता है कि वे वस्तुएं जिसमें भार होता है, जिसमें आयतन होता है, जो जगह को घेर लेता है, जो भी हमारी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं उसको, जिसका स्पष्ट हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं, तो वो पदार्थ आपके क्या कहलाते हैं? वो आपके पदार्थ कहलाते हैं. लाइक ऐसा हवा है, गैस है, पानी है, कोयला है, आपका तांबा है और आपका सोना है. ठीक है, ये सभी आपके क्या होते हैं? पदार्थ होते हैं. अब आपका आता है धातु और अधातु. कहने का क्या मतलब है यहाँ पर? धातु और अधातु. धातु मतलब, पहले धातु के बारे में जान लेते हैं, देन जानेंगे. ठीक है, धातु होता है, जैसे धातु जो होती हैं वो विशिष्ट प्रकार की होती हैं, जिसमें विशेष प्रकार की आपकी उसमें विशिष्टताएं भी पाई जाती हैं. ठीक है, धातुएं जो होती हैं वो आपका मोस्टली साउंड भी क्रिएट करती हैं, और जो धातुएं होती हैं वो आपकी आघात वर्धनीय भी होती हैं. कुछ धातुएं आपकी तन्य भी होती हैं, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं. और एक तरफ अगर देखा जाए तो धातु आपकी चमकीली भी होती है, दूसरी तरफ चमकीली नहीं भी होती हैं. मतलब जो धातु होती है वो चमकीली होती हैं, और जो अधातु होती है वो आपकी चमकीली नहीं होती हैं. अगर धातु में आपका जो भी आघात सहने की जो क्षमता होती है, तो दूसरी तरफ अधातु में ऐसी कोई भी क्षमता नहीं होती है. ठीक है, अब तक आपने जो भी हमारी पृथ्वी पे 92 एलिमेंट्स होते हैं नेचुरली. ठीक है, अब इसमें से जो 22 होते हैं, जो 22 पाए जाते हैं, वो आपके अधातु होते हैं. अगर उसमें से भी आप देखें तो 22 में से जो 10 होते हैं वो आपके कठोर होते हैं, और जो 11 होते हैं, 11 जो होते हैं वो आपके गैसीय होते हैं. ठीक है, और जो आपका 1 बचा, अब जो आपका बचा हुआ 1 है वो आपका द्रव्य अवस्था में है, जिसका नाम आपको पता है कि क्या होता है? जो द्रव्य अवस्था में होता है, ब्रोमीन. ओके, अब आपका आता है धातु और अधातु में भौतिक गुण. आखिर ये क्या है? आइए इसके बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं. धातु और अधातुओं में भौतिक गुण. आपने लास्ट के क्लासेस में पढ़ा था कि जो धातुएं होती हैं, जो धातुओं के भौतिक गुण होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक और एक रासायनिक. भौतिक का मतलब होता है बाहर से दिखाई देने वाला. ठीक है, लाइक ऐसा कि धातु का आकार कैसा है, धातु द्रव है या फिर उनका आकार कैसा है, तरल है या फिर द्रव है या फिर कठोर है, कैसा उसका भौतिक गुण है. ठीक है, और किस प्रकार का उसका कलर है. तो ये आपका क्या हुआ? भौतिक गुण हुआ. रासायनिक गुण में आपका आता है लाइक कैसा कि किसी भी पदार्थ का निर्माण होना, उसकी प्रक्रिया को समझने की कोशिश करना, उसकी आंतरिक जो संरचना है उसको देखने की कोशिश करना. तो ये आपका क्या हुआ? कि आपका रासायनिक गुण हुआ. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक बड़ी लकड़ी को लिया और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, उसके बाद से तो आपने क्या किया? लकड़ी को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया. ये आपका कौन सा परिवर्तन हुआ? ये आपका वो भौतिक परिवर्तन. देन आपने उसी लकड़ी को जला दिया. किसकी उपस्थिति में? आग की उपस्थिति में, फायर की उपस्थिति में आपने उस लकड़ी को जला दिया. देन वो राख बन गई. ओके,
अब आपका आता है आघात वर्धनीय। आखिर ये क्या होता है, आइए जानने की कोशिश करते हैं आघात वर्धनीय के बारे में। आपको पता है कि इस नाम की एक विशेषता धातु में पाई जाती है, आघात वर्धनीय। आघात को सहने की क्षमता आघात वर्धनीय। ओके, फॉर एग्जाम्पल लोहे को जितना पीटा जाए उसका आकार उतना ही चेंज होता जाता है। लोहे के पीटने पर उसका आकार को चेंज कर दिया जाता है। यदि उन्हें अधिक शक्ति के साथ पीटा जाए तो उन्हें सीट के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। आपने देखा होगा मिठाइयों को सजाने के लिए, मिठाइयों को डेकोरेट करने के लिए कुछ चांदी के वर्क का यूज़ किया जाता है। अगर आप कुछ शॉप पे देखेंगे तो वहाँ पे एल्यूमिनियम की पन्नी का भी यूज़ किया जाता है। होप आपको समझ आ रहा होगा। आघात वर्धनीय होता क्या है गुण, आइए जानने की कोशिश करते हैं। ये आपके वो गुण होते हैं जिनमें धातु को पीट कर पतले चादर में चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, आघात को सहने वाला, ये वर्ड आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। होप आपको आघात वर्धनीय काफ़ी अच्छे से याद रहेगा। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है तन्यता। आखिर तन्यता क्या होता है, आपको पता है ये भी आपकी धातु की ही एक विशेषता होती है। तन्यता, किसी भी धातु को पीट कर या फिर खींच कर आप उसे तार के रूप में, पतले तार के रूप में चेंज कर पाओगे। ये विशेषता आपकी क्या कहलाती है, तन्यता कहलाती है। ये यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना है। आपको पता है कि जो धातुएं होती हैं वो साउंड भी क्रिएट करती हैं। आपने स्कूल में देखा होगा, तब आप छोटे थे तो स्कूल में बेल बजती थी, और अभी भी बेल बजती होगी। तो तब बेल बजती है ना स्कूल में, तो क्या होता है, तब बेल बजी और बेल बजने के बाद में जो आपकी वो किसकी बनी होती है, वो आपकी धातु की बनी होती है। और आपकी पॉकेट में, एग्जाम्पल आपको बताती हूँ, आपके पॉकेट में कॉइन गिर गया पॉकेट से, उसके बाद से एक आवाज़ आई। ठीक है, पॉकेट से जब कॉइन गिरता है तो आवाज़ आती है ना, तो एक आवाज़ होती है, तो उस गुण को हम धातु कहते हैं। ठीक है, वो जो आपका गुण होता है वो धातु में ही पाया जाता है। ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अधातु में ऐसा कोई भी गुण नहीं पाया जाता है, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। आपको पता है कि हमने यहाँ पे काफ़ी अच्छे से जानने की कोशिश करी पदार्थ के बारे में, धातु के बारे में, अधातु के बारे में, प्लस आघात वर्धनीय क्या होता है। अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पुटअप करता है, कोई भी छोटा बच्चा आपसे पूछ सकता है, क्योंकि क्लास 8 का आपकी बुक है ये, कोई भी 8 क्लास का बच्चा आपसे क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि भाई भौतिक गुण क्या होते हैं, रासायनिक गुण क्या होते हैं, आघात वर्धनीयता हम कैसे बोलते हैं, या फिर सिस्टर हम तन्यता कैसे बोलते हैं। तो कोई भी आपसे कभी भी क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। और आप तो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको ये सारी नॉलेज तो बहुत इजीली होनी चाहिए ना, कि भौतिक गुण क्या होते हैं, रासायनिक गुण क्या होते हैं, आघात वर्धनीयता क्या होता है, तन्यता क्या होता है। तो ये सारी नॉलेज आप लोगों को होनी चाहिए। तो आप इसे काफ़ी अच्छे से पढ़ें। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी तबीयत का ध्यान रखिए, अपनी फैमिली में सब लोगों का ध्यान रखिए। अगर आपको फीवर आता है, कोल्ड होता है, अगर खांसी आपकी नहीं जाती है 2-3 दिन में, तो प्लीज़ आप डॉक्टर से संपर्क करें और जल्दी ही दवाई लीजिए, और कंटिन्यू दवाई लीजिए डॉक्टर की एडवाइस से, और आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। आपको पता है इस टाइम पे कैसी कंडीशन चल रही है, ब्लैक फंगस भी आ चुका है और आपका व्हाइट फंगस भी है, तो इसीलिए आप लोगों को अपना प्रॉपर ध्यान रखना है। पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई के साथ साथ अपनी बॉडी को रेस्ट भी दीजिए। वीडियो के लिए इतना ही आज, और आप इसको वीडियो को कंप्लीट देखें, 1 टाइम देखें, 2 टाइम देखें, एंड आप इसको 3 टाइम समझने की कोशिश कीजिए। देन आपका नहीं समझ आता है कुछ भी पॉइंट आपका, तो प्लीज़ आप मुझसे पूछिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।